हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स बाय आशीष शिवहरे। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं इडियम्स और फ्रेजेस का पार्ट 4। तो चलिए हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला फ्रेज़ है आज का एल्मा माटर। वैसे तो एल्मा माटर एक ग्रीक वर्ड है जिसमें एल्मा का अर्थ होता है अदर और माटर का अर्थ होता है मदर। तो शाब्दिक अर्थ क्या निकल रहा है? अदर मदर, यानी कि दूसरी माँ। लेकिन यहाँ पर सौतेली माँ या दूसरी माँ की बात नहीं हो रही है। इसको आप ऐसा समझो कि हम सबका पहला गुरु, पहला शिक्षक किसे माना गया है? माँ को माना गया है। ठीक है, तो माँ हमें सबसे पहले शिक्षा देती है जीवन की, और उसके बाद वो हमें दूसरी माँ के पास भेजती है शिक्षा लेने के लिए। और हमारी दूसरी माँ है हमारा स्कूल, हमारा कॉलेज। तो आप समझ गए होंगे एल्मा माटर का मीनिंग होता है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसी को कहते हैं एल्मा माटर। चलिए देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, और आप भी सेंटेंस ज़रूर बनाइएगा। आई स्टिल रिमेंबर द लेसन्स ऑफ लाइफ विविडली विच आई रिसीव्ड फ्रॉम माई एल्मा माटर। यानी मुझे अभी भी स्पष्ट रूप से जीवन के सबक याद हैं, जीवन के पाठ याद हैं जो मैंने अपने स्कूल या कॉलेज से प्राप्त किए थे। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ मच वुड यू लाइक टू डोनेट टू योर एल्मा माटर। आप अपने एल्मा माटर को कितना डोनेट करना चाहेंगे, कितना पैसा दान में देना चाहेंगे। तो आप कहीं भी स्कूल कॉलेज की जगह इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, आज का नेक्स्ट फ्रेज़ है अल्फ़ा एंड ओमेगा। दोस्तों, ग्रीक भाषा में पहला लेटर होता है अल्फ़ा और लास्ट लेटर होता है ओमेगा। आपने सुना होगा अपने मैथमेटिक्स के विषय में अल्फ़ा, बीटा, गामा, इना, मीना, रीता, ये सब क्या हैं? ये ग्रीक भाषा के लेटर्स हैं, अक्षर हैं। जैसे इंग्लिश में पहला लेटर होता है ए और लास्ट लेटर होता है जेड। तो अल्फ़ा एंड ओमेगा का अर्थ क्या हुआ? बिगनिंग और एंड, यानी किसी भी चीज़ का शुरुआत और उसका अंत। तो इसका मीनिंग है द बिगनिंग एंड द एंड। किसी भी चीज़ की शुरुआत और उसका अंत, यानी दोनों चीज़ें उसमें सम्मिलित होंगी। या इसमें आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हो फ्रॉम अल्फ़ा टू ओमेगा, यानी शुरू से लेके अंत तक। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही नोज़ द अल्फ़ा एंड ओमेगा ऑफ म्यूज़िक। तो क्या अर्थ हुआ? वह संगीत के बारे में शुरू से अंत तक जानता है, यानी वो संगीत का बिगिनिंग भी जानता है, प्रारंभ जो उसका स्वरूप है वो भी जानता है, और उसका एंड भी जानता है, उसको उसका पूरा ज्ञान है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ़ यू वांट टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, अगर आप ये एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, यू मस्ट लर्न द अल्फ़ा एंड ओमेगा ऑफ द इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबुलरी। आपको इंग्लिश ग्रामर और वोकेबुलरी का बिगिनिंग और एंड सीखना होगा, यानी कि पूरा शुरू से अंत तक पूरा सीखना होगा। एंड आई विल हेल्प यू देयर। तो दोस्तों, आज का अगला फ्रेज़ है ऑल्टर ईगो। ऑल्टर का अर्थ होता है अदर। ये भी एक ग्रीक रूट है जिससे बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे कि ऑल्टरकेट, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव। ठीक है, जिस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। और ईगो, ये भी एक ग्रीक रूट है जिसका अर्थ होता है सेल्फ या फिर आई। ये स्व को दर्शाता है या स्वयं को दर्शाता है। तो ऑल्टर ईगो का शाब्दिक अर्थ होता है अदर सेल्फ, यानी दूसरा जो आप ही के जैसा है। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो बिल्कुल आपके जैसा है, शक्ल सूरत में नहीं, विचारों में, पसंद नापसंद में वो आपके जैसा है, तो वो आपका क्या बन जाएगा? ऑल्टर ईगो, यानी आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। ऑल्टर ईगो का मतलब होता है अ वेरी क्लोज, अ वेरी इंटीमेट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड की जगह आप यूज़ कर सकते हो ऑल्टर ईगो। जैसे हम कह सकते हैं कि सुरेश इज़ माई ऑल्टर ईगो। सुरेश मेरा ऑल्टर ईगो है, मतलब वो क्या है? मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ओके, इसी तरह एक और आप एग्जांपल ले सकते हैं कि वी शुड ऑलवेज स्टैंड बाय आर ऑल्टर ईगो। हमें हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ खड़े होना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। स्टैंड बाय का अर्थ होता है सपोर्ट करना।
ओके। नेक्स्ट फ्रेज है अ बेड ऑफ रोजेस, गुलाबों का बिस्तर। आपने सुना होगा जीवन गुलाबों का बिस्तर नहीं है, तो ये कहावत हम हिंदी में भी अक्सर यूज़ करते हैं। तो अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है एन ईजी एंड प्लेजेंट सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत आसान है और सुहावनी है, प्रसन्नतादायी है, उसे हम कहते हैं अ बेड ऑफ रोजेस। इस फ्रेज़ का यूज़ अक्सर हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, लोगों को ये दिखाने के लिए कि भैया ये जो सिचुएशन है ये कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ज़िंदगी गुलाबों का बिस्तर नहीं है, यानी ज़िंदगी आसान रास्ता नहीं है। या एक और एग्जांपल ले सकते हैं, टू बी अ किंग इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, राजा होना कोई गुलाबों का बिस्तर नहीं है, राजा की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उसके बहुत सारे काम होते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और आज का अगला जो लास्ट इडियम है वो है अ बेड ऑफ थॉर्न्स, यानी कांटों का बिस्तर आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि एन अनप्लेजेंट और अनकंफर्टेबल सिचुएशन। जैसे आप कह सकते हो कि दिस जॉब इज़ अ बेड ऑफ थॉर्न्स, यह काम कांटों का बिस्तर है। तो क्या अर्थ हुआ, बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन सिचुएशन में हमको काम करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह आप कह सकते हो कि नाउअडेज द लाइफ ऑफ अ डॉक्टर हैज़ बिकम अ बेड ऑफ थॉर्न्स, आजकल डॉक्टर का जीवन कैसा बन गया है, कांटों का बिस्तर बन गया है। जैसा कि आप जानते हैं अभी के समय में उनको कितना सफ़र करना पड़ रहा है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। ये सब बिल्कुल फ्री है, आप सब्सक्राइब कीजिए, कोई इसका पैसा नहीं लगेगा। और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। लेट अस फिनिश, सी यू सून।